तो मेरी जान क्या हाल है। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो और शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। यूजिंग रोग एबिलिटी इन रियल लाइफ चैप्टर 31 और 32। तो भाई अब ऐना ना जमीन पर रायता फैलाने लगती है, लेकिन फिर भी ये बंदी लोंडे से कह रही है, अरे यार मैं ठीक हूँ, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। लेकिन भाई ये लोंडा धीरे धीरे अपने हाथ को ना संतरों के नज़दीक लेकर जा रहा है और ऐना का बंदा भाई ये सारा तमाशा देख रहा है कि लोंडा किस तरह से ऐना पर चांस मार रहा है। और भाई इस बंदे को तो बहुत ही गंदा वाला खून खोल रहा है, लेकिन वो घंटा कुछ नहीं कर रहा है। तो अब रात हो चुकी है और ये ऐना ने अपनी वीडियो एडिटिंग पूरी कर ली है। तो अब एडिटिंग पूरी होने के बाद ना ऐना सारी फाइल को ना एडिटिंग टीम को भेजने के लिए अपना व्हाट्सअप खोलती है। तो वो जैसे ही व्हाट्सअप खोलती है ना तो उसे उसमें लोंडे का नंबर दिखता है और लोंडे का नाम देखते ही ना भाई ऐना को ना दिन की बात याद आ जाती है कि किस तरह लोंडे ने मौका देखकर संतरे दबा दिए थे। और यही चीज़ सोच सोच के ना भाई ये फुल बेकाबू हो जाती है और बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने हाथों का जादू चलाने लगती है। और अगले ही पल भाई कोई दरवाज़ा नॉक करता है तो ये बंदी ना हड़बड़ा जाती है और फटाक से अपना उंगलीबाजी वाला कार्यक्रम बंद कर देती है। तो यहाँ ना इसका बंदा आया होता है। तो ये बंदा ऐना से बोलता है कि मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। तो ऐना भी बोलती है, हाँ बोल, क्या बोल रहे हैं। तो अब हमें लोंडे का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी ऐना की प्रोफाइल देख रहा है और मन ही मन बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली खिचड़ी पका रहा है। और जब लोंडा ऐना की पोस्ट के नीचे ये कमेंट्स पढ़ता है ना तो भाई उसकी तो आंखें चौड़ी हो जाती है, क्योंकि हर बंदे ने भाई बड़े ही वाहियात कमेंट किए होते हैं जो कि मैं नहीं बताऊंगा और ना ही दिखाऊंगा। लेकिन लोंडा इन सबको छोड़ के मस्त रिलैक्स होकर बैठ जाता है। तो अब हमें लोंडे के बगल वाले रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बंदी भाई बड़ी उदास होकर लेटी है और वो बोल रही है कि मैं इस बार भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। और इस बंदी का पति इससे बोल रहा है, देखो मैं अभी बहुत बिजी हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ना गुटरगू नहीं कर सकता, और हाँ मैं कल भी बहुत देर से घर आऊँगा तो मैं कल भी तेरे साथ गुटरगू नहीं करूँगा। तो भाई ये बंदी ना ये अकेले अकेले उंगलीबाजी का प्रदर्शन करने लगती है और हमारा चादर मोड़ लोंडा भाई दीवार पर मस्त कान लगाकर खरगोश की तरह सारी बातें सुन रहा है। तो अब अगली सुबह लोंडे को किसी का फ़ोन आता है तो ये साला अधमरी नींद में लात टपकाते हुए फ़ोन उठाता है। और ये जैसे ही फ़ोन उठाता है ना तो सामने फ़ोन पर जो भी है वो साला इतनी ज़ोर से चिल्लाता है ना कि लोंडे तो कनपुड़िया में ड्रम बजने लगते हैं। और लोंडे को फ़ोन करने वाली ये सियोंग थी। और देखो जरा इसे, लोंडे कान के पर्दे फाड़ के कैसे बत्ती चिढ़ा रही है। तो ये सियोंग ने लोंडे से कह रही है कि मेरी छुट्टियां चालू हो गई है तो चलो बाहर घूमने चलते हैं। और ये बंदी कोई तो अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती है, लेकिन लोंडे को भाई रत्ती भर भी इसके जाने का मन नहीं है तो वो मना कर देता है। तो सियोंग ने अगली बार चलने को कहती है, लेकिन तभी लोंडे के सामने क्वेस्ट आता है कि साले तुझे अम्यूजमेंट पार्क जाना ही पड़ेगा। और लोंडे के पास क्वेस्ट पूरा करने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। और ये देखकर तो भाई लोंडे को गंदा वाला मुंह लटक जाता है। और अब लोंडे के पास भाई सियोंग को हाँ करने के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं बचा मेरी जान। और लोंडे से हाँ सुनकर तो भाई सियोंग फुल खुशी के मारे फुदकने लगती है। तो अब अगले दिन ना लोंडा पार्क में सियोंग का इंतजार कर रहा है और ये सियोंग की बच्ची अभी तक नहीं आई है। लेकिन अगली पल हम देखते हैं कि सियोंग भाई फुल कुत्तों की तरह भागते हुए लोंडे के पास आ रही है। और भाई ये सियोंग बहुत ही गंदा लहाप रही है। तो अब ना ये सियोंग लोंडे से मस्त गंदा चिपक के चलने लगती है, जिससे लोंडे के हाथ पर भाई बहुत ही मस्त मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा है। तो अब ना ये लोग अपनी बातचीत खत्म करते हैं और घूमना फिरना चालू करते हैं। तो अब कुछ टाइम बाद ना सियोंग लोंडे से कहती है कि मेरा ना दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। और इसके बाद ना ये बंदी लोंडे को ना गंदे गंदे इशारे करने लगती है, यो ना तुम समझ रहे होगे। तो लोंडा पूछता है, अरे मेरी माँ तो कहना क्या चाहती है। तो अब ना सियोंग ना भाई कसकर लोंडे का हाथ पकड़ लेती है और उसे एक झूले पर चलने को कहती है। लेकिन लोंडा जैसे ही झूले पर बैठता है तो भाई इसकी तो गेंडी फट जाती है, क्योंकि तुम खुद ही देख सकते हो कि ये लोग किस तरह के झूले पर बैठे हैं। भाई इस झूले से तो मेरी भी फट के चार हो जाती है, लेकिन भाई सियोंग की घंटा भर भी नहीं फट रही है। लेकिन लोंडे को तो भाई गोटे मुंह में आ गए हैं। तो अब ना ये लोग झूले से नीचे उतर चुके हैं और लोंडे की तो भाई आत्मा इस शरीर से बाहर आ चुकी है। तो अब ना इसके बाद ना ये लोग खाना पीना करते हैं। और भाई ये बंदी जिस तरह से जीप लपलपा रही है ना, इससे मेरे दिल में कुछ तो हलचल हो रही है। तो लोंडा बोलता है,
तुम्हें खाना खाना तो खाओ, लेकिन तुम मेरी गोदी में क्यों बैठी हो? तो अब खाना खाने के बाद ना सियोंग लोंडे से एक और झूले पर चलने को बोलती है, और ये सुनकर तो भाई लोंडे की गेंद हवा ले जाती है, और ये सियोंग ना भाई थोड़ी सी शरारत करने लगती है। ये बंदी लोंडे की गोदी में बैठकर ना गिल्ली डंडा खेलने लगती है, जिससे लोंडे की तो भाई हालत ही खराब हो जाती है। तो अब ना ये दोनों मियाँ बीवी भाई टॉयलेट में जाते हैं, और वहाँ सियोंग भाई गन्ना चबाने में जुट जाती है। तो लोंडा सियोंग से कह रहा है, अरे यार तुम्हारे पास कोई दूसरा जोड़ी कपड़ा भी नहीं है, अगर ये गंदा हो गया तो तुम चेंज क्या करोगी? लेकिन सियोंग को भाई इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में मस्त लगी हुई है। तो अब ना सियोंग का गन्ना चबाना हो गया है, और ये बंदी सारा गन्ने का जूस ना पी जाती है। तो चलो भाई आज का हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और मेरे बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते टाटा बाय बाय।